भगवान श्री राम ने क्यों सुनाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड की सजा। जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधु, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि जो भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम किया करते थे, आखिर उन्होंने उनको मृत्यु दंड क्यों दिया। उनसे ऐसी कौन सी गलती बन गई थी जिसके कारण भगवान श्री राम को इतना कठिन कदम उठाना पड़ा, इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। और उस सजा के चलते लक्ष्मण जी ने जल समाधि क्यों ली। प्रिय सज्जनों, लक्ष्मण जी ने ऐसा कौन सा पाप किया था जो कि उन्हें जल समाधि लेनी पड़ी। प्रिय सज्जनों, ये तो आप जानते ही होंगे। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए 14 वर्षों के लिए अपनी नींद का ही त्याग कर दिया था। लेकिन प्रिय सज्जनों, लक्ष्मण जी से जुड़ा हुआ एक रहस्य और भी है, जिस रहस्य को स्वयं भगवान श्री राम भी नहीं जानते। प्रिय सज्जनों, भगवान श्री राम के 3 भाई थे। उन तीनों भाइयों में भगवान श्री राम के सबसे प्रिय भाई थे लक्ष्मण। लक्ष्मण भी भगवान श्री राम का बहुत ही आदर करते थे। इसलिए जब भगवान श्री राम वनवास के लिए गए तो लक्ष्मण भी हट करके भगवान श्री राम के साथ 14 वर्षों के लिए उनके साथ वन को गए। लक्ष्मण ने हर सुख दुख में भगवान श्री राम का साथ दिया। इसके बाद भी लक्ष्मण जी से एक छोटी सी गलती बन गई तो भगवान श्री राम ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। प्रिय बंधु, वो गलती कौन सी थी जिसके कारण भगवान श्री राम को इतना कठिन फैसला लेना पड़ा। आइए प्रिय सज्जनों, आज हम इसकी वास्तविक कहानी को जानते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय सज्जनों, आप सभी दर्शकों से एक विनती है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें, अच्छे कमेंट करें और हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय सज्जनों, तो आइए प्रिय सज्जनों, आपका अधिक समय नष्ट न करते हुए देखते हैं इस प्यारी सी कहानी की ओर। प्रिय सज्जनों, यमराज इस बात को जानते थे कि भगवान श्री राम की इच्छा के बिना ना तो भगवान श्री राम अपने स्वयं के शरीर का त्याग करेंगे और ना ही शेषनाग के अंश अवतार लक्ष्मण जी अपने शरीर का त्याग करेंगे। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन किसी विषय पर यमराज बात करने के लिए भगवान श्री राम के पास आ पहुंचे। जब भगवान श्री राम ने यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज कहने लगे कि हे प्रभु, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तभी भगवान श्री राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हे प्रभु, जब तक आपकी और मेरी बात हो तब तक कोई अन्य व्यक्ति इस कक्ष में ना आए। और यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, यदि कोई व्यक्ति जब हम और आप बात कर रहे हो उसके बीच में हमारे पास आ जाता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। आज आपको ऐसा हमें वचन देना होगा। तभी प्रिय सज्जनों, यमराज की बात सुनकर के भगवान श्री राम ने उसकी बात मान ली और उसी समय तत्काल उन्होंने लक्ष्मण जी को बुलाया और जिस कक्ष में भगवान श्री राम व यमराज बात कर रहे थे उस कक्ष के मुख्य द्वार पर बिठा दिया ताकि कोई उस कक्ष में अंदर ना आ सके। लेकिन प्रिय सज्जनों, नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। प्रिय सज्जनों, भगवान श्री राम और यमराज की बात चलते चलते काफी समय बीत गया। तभी उसी समय दुर्वासा ऋषि का अयोध्या में आगमन होता है और लक्ष्मण जी के पास पहुंचकर वे भगवान श्री राम से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं। तभी लक्ष्मण जी ने कहा, अभी भैया राम यमराज के साथ में कोई विशेष चर्चा कर रहे हैं। प्रभु श्री राम की आज्ञा है कि जब तक उनकी व यमराज की बात समाप्त ना हो जाए कोई भी उनके कक्ष में नहीं आएगा। इसलिए हे ऋषिवर, आपसे अनुरोध है, आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। अब तो प्रिय सज्जनों, ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की इन बातों को सुनकर के बहुत ही क्रोधित हो गए और उनसे कहने लगे
तुम अभी तत्काल जाकर के राम से कहो मैं अभी उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या के लिए नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर और अयोध्या वासियों के साथ कोई अहित ना हो। वे तुरंत ही भगवान श्री राम के पास चले गए। अब तो प्रिय दर्शक बंधु, भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी को अपने सम्मुख देख करके बहुत ही विचलित हो गए। तभी भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा कि ये सब क्या है। ये सब जानते हुए भी इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तो तुम मेरे कक्ष में क्यों चले आए। तभी लक्ष्मण जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम से कहा कि हे प्रभु, हमारे द्वार पर दुर्वासा ऋषि पधारे हैं और वे आपसे तुरंत ही मिलना चाहते हैं। उनके क्रोधित होने पर व उनकी हट के कारण मुझे आपके कक्ष में आना पड़ा, अन्यथा वो पूरी अयोध्या को नष्ट करने का श्राप दे देते। तभी प्रिय सज्जनों, भगवान श्री राम यमराज से अपनी बात पूरी करके ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंच गए। अब प्रिय सज्जनों, यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। तभी भगवान श्री राम से यमराज ने कहा कि हे प्रभु, अब आप अपने वचन के अनुसार अपने भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दीजिए। प्रिय बंधुओं, भगवान श्री राम कर भी क्या सकते थे, वे तो अपने वचन से बंधे हुए थे। भगवान श्री राम बहुत बड़ी दुविधा में थे कि मैं अपने प्राणों से प्रिय भाई को मृत्यु दंड कैसे दे दूं। तभी भगवान श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से बात की, तो उनके गुरु ने बताया अपनों का त्याग ही मृत्यु दंड के समान होता है, इसलिए आप अपने भाई लक्ष्मण के लिए अपने आप से दूर कर दीजिए। ये उनके लिए मृत्यु दंड के समान ही सजा होगी। तभी प्रिय सज्जनों, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से अपने से दूर जाने को कहा। तभी लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे भैया राम, आपसे दूर होने के बाद तो मैं यूं ही मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए यही उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। उसी समय प्रिय सज्जनों, लक्ष्मण जी भगवान श्री राम को प्रणाम करके अपने महलों से बाहर की ओर चल दिए और चलते चलते वे सरयू नदी के तट पर पहुंच गए। सरयू नदी के तट पर पहुंचने के बाद लक्ष्मण जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ करके अयोध्या के लिए प्रणाम किया और सरयू नदी के बीचों बीच जाकर के उन्होंने जल समाधि ले ली। प्रिय सज्जनों, इसके अलावा लक्ष्मण जी ने अपनी भूख का भी त्याग कर दिया था। लक्ष्मण जी ने वनवास के समय 14 वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया था, जबकि भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के लिए प्रतिदिन फल खाने को दिया करते थे, लेकिन लक्ष्मण जी उन फलों को नहीं खाते थे। और इस रहस्य से पर्दा तब उठा जब भगवान श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या आए थे और सभा में लंका विजय की कहानी सुनाई जा रही थी और वहां पर बैठे सभी लोग भगवान श्री राम की जय जयकार कर रहे थे। तभी गुरु वशिष्ठ ने ये कहा कि आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे रहस्य की बात बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाओगे। हो सकता है कि राम के लिए भी इस बात पर विश्वास ना हो। प्रिय सज्जनों, जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने कहा कि लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया, तो दरबार में बैठे हुए सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। और इस बात को सुनने के बाद भगवान श्री राम ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं तो अनुज लक्ष्मण के लिए प्रतिदिन फल खाने को दिया करता था और जब मैं इधर उधर देखता था तो कहीं भी वो फल पड़े दिखाई नहीं देते थे, तो फिर मैं इस बात को सच कैसे मान लूं कि अनुज लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक कुछ भी ना खाया हो। इन सभी बातों को लेकर के मेरे मन में एक शंका है कि हे राम, आपकी इस शंका का समाधान तो लक्ष्मण ही कर सकते हैं। तभी अपने गुरु की बात सुनकर के लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे भैया राम, आप जो भी खाने को मुझे देते थे उस खाने के लिए मैं अपनी शक्ति के द्वारा अयोध्या में भेज देता था। तभी लक्ष्मण जी की बात को सुनकर के भगवान श्री राम कहने लगे, तब तो वो खाना आज भी यहाँ मौजूद होगा। इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी कहने लगे, हाँ भैया राम, आप मेरे साथ चलिए, अब मैं आपको वहां लेकर चलता हूँ जहां मैंने 14 वर्षों तक वो भोजन इकट्ठा करके रखा है। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित उस स्थान पर पहुंचे जहां पर लक्ष्मण जी ने वो खाना रखा था, तो उस खाने को देख करके भगवान श्री राम आश्चर्यचकित हो गए। वहां पर खाने का ढेर लगा हुआ था। जब भगवान श्री राम ने उन दोनों की गिनती की तो 14 वर्ष के हिसाब से
उनमें 4 दोने कम निकले। तभी भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, 4 दोने कहाँ गए? इसमें 4 दोने कम हैं, या फिर 4 दिनों का खाना आपने खाया है? तभी लक्ष्मण जी ने बड़ी ही विनम्रता से भगवान श्री राम को जवाब दिया कि हे भैया राम, जो आप 4 दिनों के खाने के बारे में प्रश्न मुझसे पूछ रहे हो, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब हम लोगों ने वन के लिए प्रस्थान किया था, उस दिन हम सभी ने कुछ भी नहीं खाया था। इसके बाद जब हमारे पिता राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनने को मिला, उस दिन भी आपने कुछ भी नहीं खाया था और ना ही मुझे खाने को दिया था। इसी प्रकार जब दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण किया था, उस दिन भी आपने कुछ भी नहीं खाया था और मैंने भी माता सीता के वियोग में कुछ भी नहीं खाया था। और जब मुझे मेघनाद द्वारा शक्ति बाण लगा था, तो आपने कुछ भी नहीं खाया था। इसीलिए इसमें 4 दोने कम हैं। तभी प्रिय दर्शक बंधु, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी का ये उत्तर सुनने के बाद उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, इतने बड़े रहस्य का पता मुझे 14 वर्षों तक कैसे नहीं लगा? और लक्ष्मण को अपने गले लगाते हुए कहने लगे कि हे भाई लक्ष्मण, तुमने इतना बड़ा त्याग क्यों किया? तभी लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया कि हे भैया राम, आप मुझे खाने के लिए भोजन तो देते थे, पर आपका ऐसा कोई आदेश नहीं था कि ये भोजन मुझे अवश्य करना है, इसलिए मैं इस भोजन को नहीं करता था। और भला ये कैसे हो सकता है कि मैं आपके आदेश के बिना इस भोजन को कर लेता? मैं तो आपके आदेश के बिना कुछ भी नहीं करता हूँ। और हे भैया राम, आप ये तो जानते ही हैं कि इंद्रजीत मेघनाद के लिए वही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया हो और ना ही किसी स्त्री व नींद का पान किया हो। इसलिए मैंने आपके साथ रहते हुए केवल माता सीता के चरण ही देखे थे और मैं अपने इसी त्याग के कारण मायावी मेघनाद का युद्ध में वध कर सका। इस प्रकार प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने अपने अपने कर्तव्यों का पालन किया। प्रिय सज्जनों, यहीं पर यह बात चरितार्थ होती है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी ये छोटी सी कहानी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।